नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। केम छो घणेखम आप सबको मेरा आत्मवंदना प्रणाम। तो पोर्टल टैरोट में आपका सुस्वागत करते हुए मैं रंजना शर्मा आपके लिए लाई हूँ ये नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं सबके लिए। नेक्स्ट कल मैं 7 डेज़ की निकाल चुकी हूँ गाइस, तो शायद बहुत ही कम व्यूज़ हैं उसमें। 4-5 जनों ने ऑलरेडी देखा है और आई डोंट नो वाई आपको मिल नहीं रही है, आप देख नहीं रहे, आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो सोच रहे होंगे हम एस्ट्रोलॉजी पंडितों के पास ही जाएं, है ना, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है गाइस। तो बहुत कुछ रखा होता है, बट यू ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। ओके, यस, ट्रस्ट करते हुए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं तो एवरीडे वीडियो डाल ही रही हूँ। आपको देखना है या नहीं देखना है आपके ऊपर है, पर मैं चाहूँगी कि आप अपनी रीडिंग देखो। हो सकता है कोई चीज़ आपके साथ मैच हो जाए, है ना। तो हम देखेंगे अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। ऑल साइंस के लिए ऊपर है ये रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आप बताइएगा, मैं आपको राशियों के ऊपर भी निकाल दूंगी, लेकिन आप राशियों के ऊपर कोई भी बहुत ही कम लोग देखते हैं। अपने अपनी रीडिंग मैंने पिछले भी एपिसोड में एवरीडे मैंने डाली है, और मेहनत मैं तो कर रही हूँ अपनी, पर आप लोग शायद नहीं देख पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी निकालती रहूँगी, क्योंकि मुझे अपने देश के साथ, देशवासियों के साथ, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये रीडिंग निकालनी ही होती है। जो मैंने सीखा आपके साथ बांटने में अच्छा लगता है। तो जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग किसी ने करानी हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आप चाहेंगे तो मैंने अपना नंबर शेयर किया है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नो कॉल, ओके, कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज भी अच्छा जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो वो। ओके, ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं, फालतू के मैसेज लोग डालते हैं वो नहीं मुझे पसंद, तो उनको मैं ब्लॉक कर दूंगी तुरंत, ये बात याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस। अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते रहें माय डियर फ्रेंड्स। वाइब्रेशंस को बढ़ाना यानी अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखें, उस यूनिवर्स के साथ जुड़ के रहें। स्थितियाँ जैसी चल रही हैं उसके हिसाब से आप सबको अपने आप पे वर्क करना होगा। चलिए जी, करंट एनर्जी देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आई थिंक मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। पीछे मुझे भजन भी लगाया हुआ है मैंने, और मंडे है, शिव भोलेनाथ का डे, ये तो चलता ही रहेगा हम सबके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। करंट एनर्जी तो आपकी थोड़ी दुखी है आप। यहाँ पर आया है एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन। ओके, बहुत हार्ड वर्कर हो आप, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, और इमोशनली आप कहीं चीज़ से हर्ट हो। आपको लगता है कि मैं मतलब डिप्लोमेटिक भी हो आप थोड़े से, कि रोना धोना मचा के दूसरों के सामने अपनी आपको प्रशंसा बटोरने का काम करने वाले। अंदर से ईगो भी बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है फादरली फिगर में ईगो होगी, फादर के साथ ईगो होगी, ऐसी चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ, कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं, कोई आपको छोड़ रहा है, या किसी ने आपको धोखा दिया है। इस टाइम पे धोखा लग रहा है मुझे, और धोखा आने के बाद एक सक्सेस का बहुत सुंदर कार्ड आया है। अगर मैं देखूं ये सक्सेस, सन का कार्ड आया है, तो ये सक्सेस की तरफ भी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं एम्परर एंड सन की एनर्जी जो है थोड़ी सी इकट्ठी मिक्स एंड मैच है। पिता तुल्य जिसको बोल सकते हैं हम, फादरली फिगर होती है। तो 1 नंबर भी फादर से हम काउंट कई बार करते हैं। सक्सेस तो है, बट फादर से भी हम उनको काउंट करते हैं सम टाइम पे। एनर्जीज अच्छी है, सक्सेस है। फादर का ध्यान रखें, मुझे ऐसा लगा फादर को बीमार अगर हैं तो प्लीज़ फॉरगिव मी, उनको कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए, बट उनकी वजह से आपकी सक्सेस है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ धोखा है और धोखा हुआ होगा, करंट एनर्जी तो यही बता रही है आपकी। चलिए आगे आने वाला ये 48 आवर्स क्या बताते हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, यहाँ पर हार्ड वर्कर बहुत हो आप, बहुत हार्ड वर्क करके आप अपनी जगह पे पहुँचे हैं, तभी तो आपके पास सक्सेस आई है। यहाँ पर इन 48 घंटों में हो सकता है आपका पुराना मित्र या कोई दोस्त
कोई आपको जो पुरानी यादें ताज़ा कर, बचपन का हो सकता है कुछ यादें, या किसी का वेलकम करने वाले हो इन 48 घंटों में आप। और आपका हो सकता है कुछ मैसेज है यहाँ पर मून का कार्ड भी आ चुका है, क्योंकि कल परसों से यही एनर्जी आ रही है मून और सन की। यानी मैं बोलती हूँ शिव शक्ति का वो रूप या कपल में या बनी नहीं है, वो बन नहीं रही पा रही है, वो चीज़ों का धोखा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। वो धोखा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसी सहमति में हैं लेकिन छुपी हुई हैं, एक दूसरे को बताई नहीं जा रही गाइस यहाँ पर। यस, डिसीजन लेने में आप थोड़े से कतराओगे कि मुझे धोखा मिला है, क्या मैं उस पर विश्वास करूं, मुझे अब कौन सा रास्ता चूज़ करना है। मुझे रास्ता यूनिवर्स ही दिखाएगा। माय गुडनेस, यूनिवर्स की तरफ अगर आप जाएंगे ना तो रास्ता आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको बोला गया है डेफिनेटली। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर फिर से, कि यानी कुछ जो छूट रहा है, या आप छोड़ रहे हो या कुछ छूट रहा है आपसे। ये एक एनर्जी ऐसी चल रही है क्योंकि बहुत आप थक चुके हो, ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से थक चुके हो, काम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से आपको लगता है डिसीजन लेने में आपको बहुत तकलीफ सी हो रही है। यस, डेफिनेटली यहाँ पर ओवरऑल डेथ का कार्ड दिख रहा है। देखिए, सच्चाई होती है, मैं जो कार्ड्स में आया वही निकाल के दिखा रही हूँ। आप नहीं हो सकते, कोई और हो सकता है। तो ख्याल रखें, अगर कोई बीमार भी है, कोई एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें हुई हैं, उनका ख्याल रखें कि देखिए आना जाना ये हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में होता तो हम जीते ही रहते कितने सालों तक। इस शरीर को लेके चाहे पिंगला भी शरीर हो जाए, मांस भी ना रहे, तो भी हमें जीने का मन करता है, क्योंकि हम डरते हैं, हम अपने कर्मों से डरते हैं। हमें लगता है हम अपने कर्म नहीं किए अच्छे तो हम कैसे चाहे ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड्स। उन कर्मों की माफ़ी मांगते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, चलिए जी। यहाँ छूट रहा है कुछ, या फाइनेंशियली कुछ नहीं दिख रहा है। हार्ड वर्क बहुत किया है आपने और आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं आपके अंदर, या थर्ड पार्टी नहीं दिख रही मेरे को इधर कोई भी। आपके ही घर में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो छुपी हुई हैं आपसे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यस गाइस, यहाँ पर ओशो जी कह रहे हैं हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आया है एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपके फादर हो सकते हैं जिनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो सीखना है आपको कुछ उनसे। अगर कोई किसी चीज़ का अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली उसको स्वीकार आपको करना होगा। यस गाइस, यहाँ अलोनलीनेस है, कार्ड्स अकेले हो और लेकिन आप अंधेरी गुफा में कैद हो, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है लाइट भी है आगे, उस लाइट को ले लीजिए अपने अंदर। यहाँ पर आएगा कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी भी के साथ, छोटा बड़ा मेरा तेरा, छोटा बड़ा जात पात में मत जाइए। जो चीज़ें चल रही है उस पे काम कीजिए। ओके, अगर आपकी स्थितियाँ ठीक नहीं, खुद की भी नहीं ठीक है, तो अपने आप पे थोड़ा सा काम करने की बेहद ज़रूरत है। ट्रैवलिंग दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रही है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, थोड़ी सी मंजिल तेरी दूर, वैसा ही मेरे मन में ये चीज़ आ रही है। ओशो जी खुद आ गए आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देने। ओशो जी कह रहे हैं माइंड को खाली कर लीजिए, माइंड में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। ओशो जी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, जस्ट गो फॉर इट। अपने आप को मेडिटेट से जोड़िए, मेडिटेशन कीजिए, हल्की हल्की मेडिटेशन कीजिए। जो भी स्थितियाँ चल रही हैं उसको स्वीकार भाव में, जो एक्सेप्ट कर लेगा वो उसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। एक्सेप्टेंस में रहेंगे तो यूनिवर्स छप्पर फाड़ के देता है। अगर जजमेंट में रहेंगे, अगर आप क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको कैसे मिलेगी जब आपके अंदर खास फूस चल रहा है, कचरा चल रहा है, तो क्लैरिटी नहीं आ सकती। एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए बैठिए, मेडिटेट एवरीडे कीजिए, 10-15 मिनट 30 मिनट अपने लिए लगाए मास्टर्स, तो देखिए ज़िंदगी आपकी कैसी अच्छी हो जाने वाली है। तो खुद पे दोष ना देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लाइफ इज़ गॉन, लाइफ तो ऐसी चलती रहेगी, आड़े तिरछे रास्ते में हमें गुजरना पड़ेगा, जो हम लेके आए हैं वो हमें काटना ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच।